अस्पताल को मिलने वाला है 25 लाख रुपए, वो 25 लाख रुपए का जो इलाज है वो देश जानना चाहता है, दुनिया जानना चाहती है कि इलाज हुआ क्या, किस चीज का इलाज हुआ। छोटे मोटे जख्म का इलाज हुआ, या स्पाइनल कॉर्ड के पास जो गहरा घाव था उसका इलाज हुआ, या 4 दिन तक चांदी काट रहे थे सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल में, अय्याशी कर रहे थे, उसका इलाज, उसका खर्चा है। क्या शराब पी रहे थे, हीरा खा रहे थे, सोना खा रहे थे, चांदी खा रहे थे, क्या कर रहे थे? महंगी 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 शराब पी रहे थे सैफ अली खान अस्पताल में, जो इसका बिल आ गया इतना। ये बिल है किस चीज का? 4 दिन का 25 लाख रुपए। ये बिल किस चीज का है? किस सुई का है, किस दवा का है, किस पानी का है, किस खाना का है, डॉक्टर के फीस का है, किस सर्जरी का है? एनेस्थीसिया में कोई विशेष किस्म की एनेस्थीसिया दी गई क्या? जो सर्जरी हुई 6 घंटे तक सर्जरी हुई, बड़ा ही खतरनाक सर्जरी था, और डॉक्टर कह रहे थे कि ये प्लास्टिक सर्जरी हुई है और न्यूरो सर्जरी हुई है। वाह, न्यूरो सर्जरी भी हुई, प्लास्टिक सर्जरी भी हुई, वो तो बहुत ही बड़ा महंगा हो जाता है साहब। 1-1 करोड़ की सर्जरी होती है क्या? या 25-25, 5-5, 10-10 लाख की सर्जरी होती क्या? प्लास्टिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है साहब? तो ये चूंकि सैफ अली खान के ऊपर उनके इंजेक्शंस चल रहे थे, उनकी सर्जरी के जो काम किए जा रहे थे सैफ अली खान के ऊपर किए जा रहे थे, इसलिए ये कॉस्ट बढ़ गया। सैफ अली खान एक बॉडी नहीं है, सैफ अली खान एक ब्रांड है, और ब्रांड की सर्जरी हो रही थी। तो ये कहा जाएगा साहब कि वो ब्रांड की सर्जरी हो रही थी, इसलिए ब्रांड में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। साहब, चेहरे पर कोई गड़बड़ी नहीं थी, शरीर के किसी ऐसे अंग पर गड़बड़ी नहीं थी जो बाहर दिखे। प्लास्टिक सर्जरी करके जैसे बॉडी उनको दिखाने की होगी, तो सामने से कोई जख्म नहीं है, सामने से कोई जख्म नहीं है उनके ऊपर। लेकिन यह कहा गया कि ब्रांड जो है सो वो न गड़बड़ हो जाए। तो सर्जरी हो किसकी रही थी? सर्जरी सैफ अली खान की हो रही थी, ब्रांड की हो रही थी, या शरीर की हो रही थी? और अगर शरीर की हो रही थी तो वो कितना गंभीर सर्जरी था, ये बताने की जहमत लीलावती अस्पताल ने नहीं उठाई। और आज 3 मार्च है, लीलावती अस्पताल ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट को पुलिस ने कहा कि यह रिपोर्ट तो आई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले एक रिपोर्ट लीक हो गई कि सीआईडी के हवाले से मीडिया में कि फिंगरप्रिंट अनमैच हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है शरीफुल इस्लाम से। तो उसके बाद जो दहिया वहां के एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने आकर के बयान दिया मीडिया के सामने में कि फिंगरप्रिंट की तो रिपोर्ट आई ही नहीं है, तो कैसे ये कह सकते हैं कि अनमैच्ड है। हमने अभी लैब को भेजा है और लैब वाले समय लेंगे। और 6-7 फरवरी को एक फर्जी खबर प्लांट करा दी गई कि फिंगरप्रिंट जो है वो मैच कर गया है। फर्जी खबर, कुछ मैच नहीं हुआ। जिस दिन फेशियल रिकॉग्निशन हुआ उसी दिन किसी अखबार वालों से, टेलीविजन वालों से लिखवा लिया, कहलवा लिया गया कि फिंगरप्रिंट जो है वो मैच कर गया है, फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो मैच कर गया है। और 2 नैनी और आया ने देख लिया है, उसने कंफर्म कर दिया है कि शरीफुल ही हमलावर है। ये तीनों की तीनों बातें पूरी तरह से मनगढ़ंत, पुलिस की कहानी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब सवाल है कि मैंने उस दिन आपको इशारा किया था कि शरीफुल, सैफ, करीना, उनकी पीआर कंपनी और पुलिस के बीच में एक मिलीभगत हो रही है। खबर ये आ रही है अपुष्ट खबरों से, अपुष्ट सूत्रों से। सूत्र जो हमें बता रहे हैं वो उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि साहब इस तरह की खबरें अब मीडिया में नहीं दिखेगी, और अगर दिखेगी भी तो ये कहा जाएगा कि हां फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई और फिंगरप्रिंट भी मैच कर गया। लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं कि सैफ अली खान और करीना खान ने अभी तक शिनाख्त क्यों नहीं किया, तो वो जाकर के शिनाख्त भी कर लेंगे, उनको तो मालूम ही है। तो जो 2 मेड है, एक नैनी है और जो आया है, उन्होंने तो स्वीकार कर ही लिया जाकर के कि हाँ यही है। उन्होंने स्वीकारोक्ति दे दी, कंफर्म कर दिया कि शरीफुल इस्लाम ही हमलावर है।
तो शरीफ सैफ अली खान और करीना जब जाएंगे तो वो भी कह देंगे कि यही हमलावर है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, कहीं संकोच मत रखिए। सच्चाई ये है कि सैफ अली खान और करीना खान को जो काम करना था इस पूरे प्रकरण में वो काम कर चुके। अब उसका लाभ उन्हें क्या मिला ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बार बार ये पूछा जाता रहा कि भाई खून से लथपथ एक भी फोटोग्राफ नहीं है, एक भी वीडियो सैफ अली खान का उपलब्ध नहीं है। अब तो यह भी बात हो रही है कि चोट भी लगी थी कि नहीं लगी थी, हमला हुआ भी था या नहीं हुआ था, टोटल हमले का नाटक था। और अगर करीना ने हमला कर दिया होगा तो उसको ट्विस्ट कर दिया, करीना ने ही कुछ जख्म दे दिए होंगे, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। सवाल है कि एक भी फोटोग्राफ, एक भी वीडियो सैफ अली खान का पब्लिक के बीच में नहीं है, ना पुलिस के पास है। और अगर पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सैफ अली खान खून से लथपथ हैं, तो उस वीडियो को पुलिस रिलीज क्यों नहीं कर रही है? पुलिस ये क्यों नहीं कर रही है कि ये देखिए साहब, ये पूरा खून से उनका पूरा बदन गीला है, उनके सारे कपड़े जो हैं लहूलुहान हैं, जो कि लीलावती हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट और वहां के जो अन्य डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि खून से लथपथ सैफ अली खान ऐसे लग रहे थे कि लायन की तरह चलती आ रही थी। खून बह रहा है लेकिन शेर की तरह उनकी जो जिंदा दिली थी, उनका जो बेखौफपन था, वह ऐसा दिखा रहा था कि उनमें शेर की शक्ति है और लायन की तरह वो चलते आ रहे थे, लेकिन थे वो खून में लथपथ, ये ध्यान रहे। तो खून में लथपथ वीडियो या फोटोग्राफ न तो लीलावती के किसी सीसीटीवी ने कैप्चर किया और न ही सैफ अली खान के अपार्टमेंट के किसी सीसीटीवी ने कैप्चर किया। उनके घर में भी किसी ने फोटो नहीं लिया, मोबाइल से भी फोटो नहीं खींचा। कोई बात नहीं, चलिए, ये तो हमला हो रही है तो उस पर मोबाइल कैसे खींचेंगे, ये ठीक बात है। लेकिन उनके घर के अगल बगल, पीछे में, सीढ़ी में, लिफ्ट के पास, बाहर में, कॉरिडोर में, कहीं जो सीसीटीवी है, उस सीसीटीवी में कहीं भी सैफ अली खान के खून से लथपथ होने का वीडियो और न ही फोटोग्राफ, दोनों नहीं अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हमला जो है वो हुआ ही नहीं। और अगर हमला हुआ तो वो उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से पूरा पोर्ट्रे किया गया। हमला अगर हुआ तो पति पत्नी के बीच का हमला होगा। सवाल है कि 3 मार्च तक शिनाख्त के लिए, इतना गंभीर मामला है, जिनके ऊपर हमला हुआ है उनसे पूछताछ नहीं है, हो रही है। जो जैदी साहब हैं, अफसर जैदी, वो अफसर जैदी को उसके बाद बुलाया ही नहीं गया। जो भर्ती कराया अफसर जैदी ने, मीडिया के माइक को जो उन्होंने दूर से कहा कि वाई यू आर डिस्टर्बिंग अस, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब अस, डू योर ड्यूटी एंड आई हैव मेनी थिंग टू डू। तो ये कहकर के जो भागे थे अफसर जैदी, जो दुबई भाग गए हैं, वो अफसर जैदी दुबई से आए, फिर दुबई गए, कहां है अफसर जैदी कोई पता नहीं है। अफसर जैदी को पुलिस ने कब बुलाया, कब पूछताछ हुई, 4:11 का टाइम क्यों लिखा गया, कोई पूछताछ नहीं, कोई खबर नहीं, कोई सूचना नहीं। मीडिया के वो जो जिम्मेदार पत्रकार थे, जिम्मेदार चैनल चलाने वाले, पॉलिटिकल एडिटर, बड़े दूरदर्श एडिटर, किसी जमाने में बड़े बड़े एडिटर थे, वो मीडिया के पत्रकार, उनकी जिम्मेदारी वाली पत्रकारिता कहां गई है समझ में नहीं आ रही है।